सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अध्यापक गुनो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल अध्यापक गुनो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो फाइनली बीपीएससी ने टियर 2 के लिए जीओ यानी कि जो भी हमारे पास विज्ञप्ति है उसको जारी कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से छात्र जो हैं वो योग्य हैं फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रश्न आ रहा था कि क्या ये जो डीएलएड किए हैं वो भर पाएंगे 6 to 8 के लिए कि नहीं, या फिर क्या स्पेशल कुछ योग्यता रखा गया है। तो आइए, ये सब कुछ आपके विज्ञप्ति में मेंशन है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी कुछ खास चेंजेज हुए नहीं हैं, थोड़ी बहुत चेंजेज हुए हैं। यदि आपने मिस्टर अतुल प्रसाद सर का यदि आपने पीसी का जो भी चैनल पे वीडियो है उसको आपने देखा होगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी आइए देखते हैं कि विज्ञप्ति में क्या मेंशन है। यदि हम लोग न्यूनतम आहारता की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि केवल लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डोमिसाइल अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ 2800 राज्य या फिर जो भी हमारे पास यूटी हैं उसके सभी एस्पायरेंट जिनके पास योग्यता है, मिनिमम जो भी क्वालिफिकेशन यदि है वो तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये ओपन वैकेंसी है सभी राज्यों के लिए। दूसरा कह रहा है, दूसरा या फिर हम लोग सीधा ये पढ़ें कि जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या फिर बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। यानी कि यदि आप चाहते हैं 6 to 8 में टीचर बनना, 6 to 8 के लिए टीचर बनना, तो आपके पास सीटेट जो हमारा सीबीएसई कराता है और बीटेट जो हमारे पास बिहार राज्य कराता है, यदि आप उसमें क्वालिफाई हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोनों में से कोई ना कोई आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं, ठीक है, 9 to 10 वालों के लिए स्टेट पेपर 1, 9 to 10 के लिए तो सबको मालूम है स्टेट पेपर 1 चाहिए। और अपर क्लासेस यानी कि जो हमारे पास उच्च माध्यमिक है, जो क्लास 12 है 11 to 12, उसके लिए क्या चाहिए, स्टेट पेपर 2 चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। नीचे हमारे पास डिप्लोमा में क्या क्या चाहिए, आइए इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटक यानी कि कोटि जो 6 से 8 के लिए है, उनमें कह रहा है कि जो मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक का विषयवार निम्न पद होंगे। गणित और विज्ञान का होगा, सामाजिक विज्ञान का होगा और भाषा का होगा। ठीक है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए सब कुछ मेंशन है। हम लोग उसको बारी बारी से देख लेंगे अपकमिंग वीडियोस में, ताकि कोई भी डाउट आपको न रह जाए। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता यहाँ पे आपको दिया है। सीधे तौर पे कह रहा है कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन के साथ जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि जो 2 इयर्स आपके पास डिप्लोमा है, डीएलएड है, वो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। यानी कि जिनके पास डीएलएड है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक यहाँ बात यह रही कि क्या जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डीएलएड किए हैं वो क्या वो एलिजिबल हैं। तो देखिए, पहली बात तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 18 मंथ में कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, हालांकि इस पे आप देखेंगे तो 2 इयर्स डिप्लोमा लिखा गया है, तो यदि 2 इयर्स के हिसाब से देखेंगे तो एनआईएस वाले भी वैलिड इसमें होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अथवा कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, यानी कि मिनिमम आपके पास 50% का मार्क होना चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि या अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, यानी कि 45 अंक भी यदि आपके पास ग्रेजुएशन में हैं और 1 वर्ष का स्नातक बीएड है, यानी 1 वर्षीय जो बीएड है वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th और 4 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड। बीएलएड जो 4 वर्षीय है और 50% के साथ इंटरमीडिएट, ये यदि आपके पास डिग्री है तो भी आप 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल हैं।
चलिए, अथवा लास्ट में दे रखा है कि 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्ष की बीएड विशेष शिक्षा, यानी 1 वर्ष का भी आपके पास बीएड है वो भी चलेगा। लास्ट में कह रहा है कि अथवा 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड में स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड, या तो वह बीएड हो 3 वर्ष वाले, या तो एमएड हो जो एकीकृत एक साथ कंप्लीट किया गया हो, और आपको स्नातकोत्तर के साथ ये कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि परंतुक में ये कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। देख लीजिए, जो विशेष शिक्षा होगी वो केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ही मान्य होगा। यदि आप किसी और मान्यता प्राप्त डिग्री रखे हैं स्पेशल, आपके पास जो भी डिप्लोमा या फिर डिग्री है, तो वो मान्य इसमें नहीं होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद, यानी जो स्पेशल बीएड रखा है या फिर डिप्लोमा रखा है, उसको नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि यदि आप स्पेशल डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं तो आपको 6 मंथ का एक ब्रीज कोर्स करना पड़ेगा, 6 to 8 के लिए भी। वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स सब्सिडरी विषय के रूप में भाषा पठित हो। 4 कह रहा है कि 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान, देखिए यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे दिया है कि जो एसएसटी से बच्चा, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान के लिए एप्लीकेबल अप्लाई करना चाहता है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें सीधे तौर पे कह रहा है कि स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2। यानी कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर हमारे पास फिलॉसफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कुछ भी हो, इनमें से 2 सब्जेक्ट का हमारे पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वैसे भी यही होता है, लोग लेते हैं तो जो एंशियंट हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, एंशियंट हिस्ट्री लेते हैं, सोशियोलॉजी ले लेते हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन आपका ये चीज़ मैच करना चाहिए 2 सब्जेक्ट का। वर्ग 6 से 8 के गणित विज्ञान विषय के लिए स्नातक पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय। ये तो जो भी मतलब साइंस वाले बच्चे होते हैं जो बीएसएससी कर लेते हैं, उनके लिए है कि बीएससी में यदि आप साइंस से हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, रसायन यानी केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी 2 आपके पास कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का होना चाहिए। परंतु 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम आहारता में 5% की छूट दी होगी। यानी कि 6 से 8 के जो भी नियुक्ति पद होंगे उसमें चाहे वो एडुकेशनल हो या फिर जो भी हमारे पास प्रशैक्षणिक योग्यताएं हो, उसमें इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको? जो भी SC ST OBC या फिर EBC वाले कैंडिडेट होंगे। अब ये 9 to 10 के लिए है, तो 9 to 10 के लिए तो सभी जानते हैं कि 50% के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त से स्नातक, यानी कि उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और ठीक यही कंडीशन अप्लाई होती है किस पे? हमारे क्या बोलते हैं 11 to 12 वाले कैंडिडेट्स के लिए। यदि वो बीएड और स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं, देन दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्या थी, क्वालिफिकेशन थी कि क्या चाहिए। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज थे 6 to 8 में कि क्या केवल बीएड वाले ही अप्लाई करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी हैं, जो सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 पास किए हैं, वो इस योग्य हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको धन्यवाद।